हिंदी टेक धमाका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं अपना जावा का दूसरा प्रोग्राम। इसमें दोस्तों हम इवन और ऑड को चेक करके देखते हैं कि हमारा एक जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना नोटपैड खोल लीजिए और नोटपैड में आपको हमने इसका बेसिक सिंटैक्स बताया ही था। सबसे पहले लिखते हैं क्लास। ये क्लास एक कीवर्ड है और क्लास का नाम। तो आप यहाँ पे इवन और ऑड चेक करना चाह रहे हैं तो इसको हम लिख देते हैं इवन ऑड। इवन ऑड आप चाहें तो यहाँ ओ को कैपिटल कर सकते हैं ताकि हमें समझ में ज़्यादा तरीके से आए। इवन ऑड। और ये हमारा यहाँ से पैरेंथेसिस, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम कोई मैटर नहीं करता। और ये हमारी क्लास यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक मेन मेथड बनाना होता है जिसको हम नॉर्मली लिखते कैसे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा मेथड होता है। इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करना होता है। और ये हमारा एरे हो गया। इस सब का यूज पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये स्ट्रिंग टाइप का एरे जो हम पास कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको बाद में वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनको हम क्यों यूज कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इवन ऑड का एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आपको बाकी प्रोग्राम करने के लिए एक आइडिया मिल जाए। तो उसके बाद अब इस मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ शुरू करते हैं और ये मान लीजिए यहाँ पे जाके एक क्लोज हो जाएगी। ये यहाँ पे क्लोज होती है। अब इसके अंदर हमें अपना फंक्शन लिखना है, जो भी हमें परफॉर्म करना है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो हमें लिखना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए हमें एक डाटा टाइप चाहिए जिसको हम चेक कर सकें। तो एक इंटीजर टाइप का हम डाटा ले लेते हैं, इंटीजर एन, और इसकी हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं पहले से ही। अब हमें उसको चेक करना है इवन है या ऑड है। आप यूजर से इनपुट करा सकते हैं, लेकिन यूजर से इनपुट कराने वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नहीं है, तो मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले ली 34 और इसको हमने क्या किया। अब देखिए इवन और ऑड पता करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इवन और ऑड हम पता कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इवन और ऑड होता क्या है। देखिए इवन जो होता है, इवन का मतलब होता है कि वो डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। फंक्शन नंबर जो n है वो डिवाइड बाई 2 करें जब हम, तो उसका जो रिमाइंडर आए, जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये इवन है, और अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑड है। तो हमें अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़, यानी कि इफ़ n by 2 रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए तो हम अपने प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ एन गेट रिमाइंडर 2 डबल इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये डबल इक्वल का जो हमने साइन लगाया है ये हम कंपैरिजन करने के लिए लगाते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, जैसे हमने यहाँ सिंगल इक्वल टू लगाया है, इसका मतलब हुआ कि हम n में वैल्यू 34 वैल्यू n के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या उसको असाइन कर रहे हैं। जबकि हमने यहाँ डबल इक्वल टू लगाया, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम प्रिंट कर देंगे इवन नंबर। दिस इज इवन नंबर। और चूंकि एक स्टेटमेंट है इसलिए इसको टर्मिनेट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो, और हम इसको क्लोज कर देते हैं इफ स्टेटमेंट को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे इसी को हम कॉपी कर देते हैं, तो इसी
इज नॉट इवन नंबर, इज नॉट या इज ओवन नंबर है ना, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए दोस्तों, चूंकि एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो इसलिए हमें ये पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम यहाँ भी चाहते तो इसके अंदर ये पैरेंथेसिस ना लगाते, लेकिन हमने लगा दिया ताकि ये देखने में प्रोग्राम सुंदर लगे। हमने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि एक ही लाइन का कोड है, अगर एक से ज़्यादा लाइन का कोड है तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं, तो कंट्रोल एस, ये देखिए डेस्कटॉप में जावा प्रो के नाम से हमने एक ये बनाया हुआ है, इसके अंदर हम सेव कर देते हैं। और इसका नाम हमें हमेशा याद रखना है कि जिस नाम से हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी नाम से सेव करें, इवन ऑड डॉट जावा, और इसको इंटर कर देते हैं और ये हमारा सेव हो गया। अब हम अपने जाते हैं फाइल में, तो हमारा जावा प्रो के नाम से यहाँ कहीं होना चाहिए, ये रहा, ये देखिए इवन ऑड डॉट जावा। ये मैंने जो आपको फर्स्ट प्रोग्राम बताया था ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम अभी अपने इस पर फोकस कर देंगे। तो हम इस पर क्या करते हैं, हमने बताया था शिफ्ट को प्रेस करिए और राइट क्लिक करिए, तो आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा ओपन कमांड विंडो हेयर, इस पर क्लिक करेंगे और ये कमांड विंडो यहाँ खुल के आ गई। अब दोस्तों कंपाइल करने के लिए हमने एक ऑप्शन बताया था जावा सी, ये कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर है, और हमें कंपाइल किसको करना है, इवन ऑड डॉट जावा फाइल को कंपाइल करना है, और हमने इंटर प्रेस किया। अब देखिए अगर कोई एरर नहीं होती है तो ये कंपाइल होके आ जाएगा, और अगर कोई एरर होती है तो वो भी हमें एक्सप्लेन करेगा। ये देखिए एरर, ये हमारा कंपाइल हुआ, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और ये हमारी डॉट क्लास फाइल बन के आ गई, इसका मतलब बाइट कोड इसका जनरेट हो चुका है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। अब ये बाइट कोड हम आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं इसके पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो पहले प्लीज़ आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए जिसमें हमने आपको बाइट कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमने आपको टूल बताया था जावा और उसके बाद क्लास का नाम, यानी कि जो बाइट कोड है उसका नाम, तो इवन ऑड, और उसके बाद हमें डॉट क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाइट कोड हमारा डायरेक्ट रन हो जाता है। आप चाहें तो इस बाइट कोड को यहाँ से कॉपी करके किसी भी सिस्टम पे जाके रन करा दें जिसमें JDK इंस्टॉल है, आपको वहाँ प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बाइट कोड को रन करा सकते हैं। आप यहाँ पे इंटर करेंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए चूँकि हमने 34 लिया था इसलिए ये लिख के आ रहा है दिस इज़ इवन नंबर। आप चाहें तो इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं। तो चेंजेस करने के लिए हमारा नोटपैड कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसी से हम अपना प्रोग्राम को नोटपैड में खोल लेते हैं और इसमें हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं 37, ये हमारा ऑड नंबर है, इसको हमने सेव किया। अब सेव किया है तो हमें इसको दोबारा कंपाइल कराना पड़ेगा, तो दोबारा कंपाइल कराते हैं हम इसको। चलिए दोबारा कंपाइल करा लेते हैं और इंटर करते हैं। ये देखिए दोबारा कंपाइल हो गया, ताकि हमारा बाइट कोड दोबारा से नया जनरेट हो गया। पुराना बाइट कोड कैंसिल हो गया और नया बाइट कोड जनरेट हो गया। ये मत सोचिए कि पुराना बाइट कोड ये पड़ा हुआ है, ये पुराना बाइट कोड नहीं है, नया बाइट कोड आ गया जो हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं उसके बाद। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करा देते हैं। देखिए दिस इज़ ऑड नंबर। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ प्रोग्राम बना लेंगे, खुद से बनाएंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रोग्राम जो मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि आपको करना कौन कौन से प्रोग्राम है, कोशिश करिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उस प्रोग्राम के लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले तो आप इवन ऑड का मैं करवा चुका हूँ। अब आप चेक करेंगे कि आपका जो नंबर है वो, एक काम करिए, आप करिए स्वैपिंग का। स्वैपिंग यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर में ट्रांसपोर्ट करने का और दूसरे नंबर को पहले नंबर में। यानी कि अगर A = 10 है और B = 5 है तो A = 5 आ जाए और B = 10, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो आप एक स्वैपिंग का प्रोग्राम करने की कोशिश करिएगा और एक कोशिश करिएगा पैलिंड्रोम, कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोम में ये देखा जाता है कि आगे से जाने पे और पीछे से जाने पे सेम वैल्यू आ रही है। जैसे हमारा एक वर्ड है जहाज, तो चाहे इसको आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें तो ये जहाज ही रहेगा, तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इसके अलावा 1 to 1 यानी कि 121, ये भी हमारा पैलिंड्रोम है, चाहे आप 1 to 1 आगे से पढ़ें चाहे 1 to 1 पीछे से पढ़ें, सेम है। तो आप ये दो प्रोग्राम करने की कोशिश करिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको इन प्रोग्राम के वीडियोज़ बना के दे दूँगा ताकि आप